दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। भाजपा में जानबूझ करके इंडी गठबंधन द्वारा इत्तेफाक लाया जा रहा है, परंतु भाजपा में सब कुछ पैचअप हो गया है। किसी भी तरह का जो चुनाव की हार की वजह से चर्चा हुई और चर्चा में थोड़ा सा हल्का सा मतभेद हुआ, वो भी मतभेद नहीं मनभेद था। और जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके बाद इस तरह की बहस या मनभेद होता है, मगर भाजपा में मतभेद नहीं है, मनभेद की खबर आ रही है। कई चीज़ें भाजपा ने सुधार भी कर ली हैं, जैसे टीचरों के उस पर वापस ले लिया कि डिजिटल अटेंडेंस को वापस ले लिया। इसके अलावा कुछ जगह जो बुलडोजर की कार्रवाई थी इसको भी रोक लिया। तमाम ऐसी बातें जो जनता में थोड़ा सा विरोध था या आक्रोश, उसको शांत करने के लिए भाजपा ने पूरा पैचअप कर लिया है। मौर्य जी दिल्ली गए थे, नड्डा से मिले और उसके बाद मौर्य जी ने ट्वीट भी किया है। बात साफ हो गई कि मनभेद है कुछ दिनों का और ये दूर हो जाएगा। अब विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि भाजपा के जो मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, नेतृत्व में बदलाव की पुष्टि नहीं हो रही है और दूसरा नेतृत्व में बदलाव के कोई भी आसार दिखते नहीं नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ मतभेद की अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर रहस्यमयी पोस्ट ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को एक्स औपचारिक रूप से ट्विटर पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कथित मतभेद के बीच राज्य की राजनीति में हलचल मच गई। अपने पोस्ट में केशव प्रसाद मौर्य ने श्रमिकों के दर्द के बारे में बात की और बताया कि कैसे संगठन सरकार से बड़ा होता है। ये मौर्य जी ने बताया अपने ट्वीट पे। भाजपा मुख्यालय से निकलते समय मीडिया से परहेज किया मौर्य जी ने, जबकि बैठक के एजेंडे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में आम चुनाव में हार के बाद योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कई भाजपा नेताओं ने निजी बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली राज्य में पार्टी की हार के पीछे कारण रही। आपको बताना है, ऐसा एक दो मंत्रियों ने ही कहा है और वजह है किसी भी कहीं पर कभी भी कोई राजनीतिक चुनाव होता है तो आज से नहीं, शुरू से लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। इंदिरा जी के समय भी लोग कह देते थे कि हार की वजह ये रही। नेहरू जी के समय पुरुषोत्तम दास टंडन ने स्पष्ट कह दिया था, आपकी वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही। तो ये सभी दलों में होता। खैर यहाँ पे कोई मतभेद ऐसा नहीं है, इन लोगों का मनभेद है। मनभेद की वजह ये है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में वास्तव में पिछड़ी, उसकी वजह कुछ और थी। मेन वजह ये रही कि लोगों के अंदर ये था कि संविधान में बदलाव आ जाएगा, ये भाजपा के लोग संविधान बदल देंगे। इस तरह की रूमर इंडी गठबंधन ने उड़ाई थी। दूसरी ये रहा लोगों के अंदर लालच रहा, पैसे का लालच रहा। तो पैसे का लालच भी कि उनको 8,500 रुपया मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ये सब बातें भी रहीं। आपको ये भी बतला दें, 14 जून को भी भाजपा कार्यसमिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आत्मविश्वास ने राज्य में पार्टी की उम्मीदों को चोट पहुंचाई है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि हमें एक बार फिर राज्य में भाजपा का झंडा फहराना है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहना होगा और किसी भी तरह की अफवाहों को तुरंत खंडन करना होगा। आपको ये भी बता दें कि योगी जी ने भी स्पष्ट रूप से 14 जून को कह दिया था कि हम अति आत्मविश्वास में ना रहें। अति आत्मविश्वास तो उन्होंने खुद ही कह दिया था, जो सच बात थी कि अति आत्मविश्वास की वजह से हमारे अफवाहों से दूर रहें। ये पहले भी योगी जी ने अलर्ट किया था, अभी भी अलर्ट किया। जो स्थितियाँ हैं उसमें साफ है कि नेतृत्व में परिवर्तन के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, कुछ अमेंडमेंट होगा, परंतु ये 10 विधानसभा के चुनाव के बाद में। वहीं आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी की अपनी एक कार्यशैली है। कुछ भी हो, उन्होंने चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, अगर अपराध की दुनिया पे है, चाहे जितना बड़ा सोर्सफुल हो, वो योगी राज्य में अपने अपराध नहीं कर पाया, कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया। जितना माफिया संस्कृत थी उसको योगी जी ने ख़त्म किया, इसमें कोई शक नहीं।
योगी आदित्यनाथ जी एक्शन के मूड में इस समय लखनऊ में तोड़फोड़ पर उन्होंने रोक लगा दी। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर आज रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अपील की है कि वे लोगों का मन में भ्रम और भय पैदा न करें। लखनऊ की जिन कॉलोनियों में तोड़फोड़ नहीं हुई है वहाँ जश्न मनाया गया। राज्य मंत्री संजय निषाद ने भी सीएम के फैसले का स्वागत किया। तो अभी तक जो ये अफवाह उड़ रही थी कि मुख्यमंत्री हटाए जाना है, ऐसी कोई संभावना नहीं। आप देखिए खुद संजय निषाद ने भी फेवर किया है। ये पार्टी का मनभेद है और ये ऐसा चलता ही है। आपको ये भी बता दें केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली गए थे, उनके नड्डा और पार्टी नेताओं से बात हुई, उनको बुलाया गया था। सारा कुछ मतभेद पैचअप हो गया है, अब कोई भी मतभेद नहीं है। चूँकि भाजपा में बड़े अनुशासन बहुत ज़्यादा चलता है और मौर्य जो हैं वो भाजपा कैडर के बहुत मजबूत कार्यकर्ताओं में जो ओटीसी ट्रेंड है, तो कोई भी बात वो जो है वो संगठन के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये मौर्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया। केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा के बीच घंटों चर्चा हुई और 10 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव से पहले बातचीत हुई। उपचुनाव के बाद भाजपा की यूपी इकाई और योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव होगा। जो बात हुई नड्डा जी से उसमें साफ है कि 10 विधानसभा चुनाव कैसे जीतें, इसकी जिम्मेदारी स्वयं केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ली है। हाँ, मंत्रिमंडल में बदलाव होगा मगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पार्टी राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले रणनीति तैयार कर रही। ये मुलाकात लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर है। अब देखिए वहीं पे राजेश कुमार ठाकुर जी ने हाजीपुर से पोस्ट किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आज बीजेपी मुख्यालय जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पे यूपी कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम में अटकलें तेज हो गई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं। मौर्य का यह बयान उनके उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था सरकार में ज़्यादा पार्टी मायने रखती है। इधर विशाखा ने भी अपने ट्वीट में कहा, अरे सर आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा, योगी जी को वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तुम शराब घोटाला करने वाले केजरीवाल और सिसोदिया को बचाने की प्लानिंग करो वरना दिल्ली भी हाथ से निकल जाएगा। ये खास तौर से संजय सिंह के लिए उन्होंने कहा है। आपको बता दें ये आग जो लगाई गई है और जानबूझ करके जो ये एक रणनीति थी, ये इंडी गठबंधन की थी। चुनाव से पहले केजरीवाल और संजय सिंह ने कहा था ये अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं संभाल पा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और यूपी में इस तरह की अटकलें इन्होंने तेज की। वहीं आप देखिए संजय सिंह ने कहा था चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 2 महीने में योगी जी हट जाएंगे। इस बात का खंडन ना तो मोदी जी ने किया, ना अमित शाह जी ने किया, ना ही पार्टी ने। अब योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की योजना पर काम तेज हो गया। अगर ये सच नहीं तो मोदी जी इस बात का जवाब दें, ये संजय सिंह ने कहा। तो संजय सिंह को विशाखा जी ने जवाब भी दिया कि आप पहले अपने चीफ मिनिस्टर को देखें, अरविंद केजरीवाल जी को देखें। इससे बाला ने कहा इससे सोशल मीडिया पर चल रही अटकलें खत्म हो गई कि योगी जी सबसे लोकप्रिय नेता विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में ही होगा। अब आपको बता दें है क्या असलियत, योगी की लोकप्रियता बहुत ज़बरदस्त है और अगले प्रधानमंत्री के रूप में 2029 के बाद में उनको देखा जा रहा है। उनके पर जनता का भी है, उनके एक्शन बहुत ज़बरदस्त, इसलिए भी विरोध उठ रहा है और विरोध उठना लाजमी है। जब भी कोई आदमी बहुत आगे होता, बहुत मजबूत होता तो उसका विरोध भी झलकता है। तो ऐसा मतभेद झलकता ही है, परंतु ये साफ है कि मुख्यमंत्री नहीं बदले जा रहे हैं। 10 विधानसभा चुनाव की रणनीति तय हो गई, इसके बाद मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।